प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज मैं आप सबके लिए बाइबल की पुस्तक से बाराक और दबोरा की कहानी लेकर आई हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो बाइबल में बताती है दोस्तों, जब एहूद मर गया तब इज़राइलियों ने फिर परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सिसरा था, जो अन्य जातियों के हरोसेत का निवासी था। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप एहूद के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं एहूद के बारे में आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब एहूद मर गया तब इज़राइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। जो बातें परमेश्वर को नहीं पसंद वही उन सब ने परमेश्वर की दृष्टि में किया। तब इज़राइलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सिसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इज़राइलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा, जो नबिया थी, इज़राइलियों का न्याय करती थी। वह एप्रैम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इज़राइली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। उसने अबीनोअम के पुत्र बाराक को केदेश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबूलूनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। तब मैं याबीन के सेनापति सिसरा को रथों और भीड़ भाड़ समेत कीशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊँगा और उसको तेरे हाथ में कर दूँगा। बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। उसने कहा, निस्संदेह मैं तेरे संग चलूँगी, तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बड़ाई ना होगी, क्योंकि यहोवा सिसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा उठकर बाराक के संग कादेश को गई। तब बाराक ने जबूलून और नप्ताली के लोगों को केदेश में बुलवा लिया और उसके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए और दबोरा उसके संग चढ़ गई। हेबेर नामक केनी ने उन केनियों में से, जो मूसा के साले होबाब के वंश के थे, अपने को अलग करके केदेश के पास के सन्नानीम के वांज वृक्ष तक जाकर अपने डेरे वहीं डाले था। जब सिसरा को यह समाचार मिला कि अबीनोअम का पुत्र बाराक ताबोर पहाड़ पर चढ़ गया है, तब सिसरा ने अपने सब रथ, जो 900 लोहे के रथ थे, अपने संग की सारी सेना को अन्य जातियों के होरोशेत से किशोन नदी पर बुलवाया। तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सिसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? इस पर बाराक और उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ से उतर पड़े। तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सिसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया, और सिसरा रथ पर से उतरकर पाँव पाँव भागा चला, और बाराक ने अन्य जातियों के हरोशेत तक रथों और सेना का पीछा किया, और तलवार से सिसरा की सारी सेना नष्ट की गई और एक भी मनुष्य ना बचा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं तब परमेश्वर अपने आप हमारी जंग लड़ता है। हमें जंग लड़नी नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद से हमारी जंग लड़ता है। यहोवा अपने आप हमारी सहायता करता है। वचन में लिखा है दोस्तों, परंतु सिसरा पाँव पाँव हेबेर केनी की स्त्री याएल के डेरे को भाग गया, क्योंकि हासोर के राजा याबीन और हेबेर केनी में मेल था। तब याएल सिसरा से भेंट के लिए निकलकर उससे कहने लगी, हे मेरे प्रभु, आ मेरे पास आ और ना डर। तब वह उसके पास डेरे में गया और उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। तब सिसरा ने उससे कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला। तब उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया और उसको ओढ़ा दिया।
तब उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रह, और यदि कोई आकर तुझसे पूछे, यहाँ कोई पुरुष है, तब कहना, कोई भी नहीं। इसके बाद हेबेर की स्त्री याएल ने डेरे की एक खूंटी ली और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया, और दबे पांव उसके पास जाकर खूंटी को उसकी कनपटी में ऐसा ठोक दिया कि खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई। वह तो थका ही था, इसलिए गहरी नींद में सो रहा था, अतः मर गया। जब बाराक सिसरा का पीछा करता हुआ आया, तब याएल उससे भेंट करने के लिए निकली और कहा, इधर आ, जिसका तू खोजी है उसको मैं तुझे दिखाऊंगी। तब उसने उसके साथ जाकर क्या देखा कि सिसरा मरा पड़ा है, वह खूंटी उसकी कनपटी में गड़ी है। इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन कनान के राजा याबीन को इज़राइलियों के सामने नीचा दिखाया, और इज़राइली कनान के राजा याबीन पर प्रबल होते गए, यहाँ तक कि उन्होंने कनान के राजा याबीन को नष्ट कर डाला। तो मेरे भाई बहनों, हम देखते हैं कि जब इज़राइली परमेश्वर की दृष्टि में बुरा कर रहे थे, तब परमेश्वर ने अन्य जातियों को और जो राजा थे उनको इज़राइलियों पर प्रबल होने दिया। लेकिन जब इज़राइलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर का हाथ थामा, तब परमेश्वर ने उनकी जंग लड़ी। और इस वचन में हम देखते हैं कि जो राजा याबीन था, वो इज़राइलियों के सामने परमेश्वर ने उसको नीचा दिखाया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो आपको कभी नीचा नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि मैं तुझे ऊंचे पर ही रखूँगा। इस वचन के द्वारा और इस कहानी के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।